Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube स्टडी चैनल में ज़ीरो टू हीरो द यूनिक वे टू अचीव योर गोल्स। तो इससे पहले जो साइंस की फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको विशिष्ट रोगों के बारे में हमारी बात चल रही थी, आपने आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और उसमें मैंने आपको 2 रोग बता दिए थे। 2 रोग कौन कौन से थे याद होगा आपको, अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाके देखें। पहला तो है नारू या फिर बाला रोग जो एक कृमि के द्वारा फैलता है, और दूसरा है आपका कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग है ये स्पर्श के द्वारा फैलता है, किसी चीज़ को कोई अगर व्यक्ति है इससे संक्रमित तो उसको अगर हम टच कर दें तो ये क्या फैलता है। अब इसी से आगे की कड़ी में अगर हम बढ़ें तो हमारा जो अगला रोग है वो है आपका एड्स, AIDS। इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स की फुल फॉर्म क्या है, पेपर में पूछी जाती है। और एक चीज़ और याद रख लेना, एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें रोगी का प्रतिरक्षा तंत्र नष्ट हो जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र से मतलब है जो रोगी के जो मनुष्य है उसको क्या है, बीमारियों से लड़ने के लिए उसकी बॉडी में एक तंत्र होता है जिसको न्यूरॉन तंत्र कहते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या है, जब ये रोग किसी को होगा तो इसमें क्या है, उसका प्रतिरक्षा जो तंत्र है, जो मतलब आने वाले रोगों से, बाहर से जो रोग आते हैं उनसे रक्षा करता है, वो क्या नष्ट हो जाता है। जब प्रतिरक्षा तंत्र नष्ट होगा तो रोगों से लड़ने की क्षमता भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई आपकी कोई चीज़ कमज़ोर हो गई तो वही बात है कि जैसे प्रतिरक्षा तंत्र नष्ट हो गया, रोगों से लड़ने की क्षमता क्या कम हो जाएगी, आप उस चीज़ से अच्छे से फाइट नहीं कर पाओगे। अब इसके कारण इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एक कारण है वो है HIV वायरस। HIV वायरस के कारण ये फैलता है। HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, HIV की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जिसके कारण क्या है ये फैलता है। दूसरा है यौन संबंध। तीसरा है रक्त लेते समय इंजेक्शन से। जैसे मान लो किसी को एड्स हो रहा है, उसका हमने ब्लड लिया और उसी इंजेक्शन के माध्यम से किसी दूसरे को चढ़ा दिया तो क्या है, उसको भी ये फैल जाए। मतलब एड्स भी क्या है, एक तरह से संक्रमित बीमारी है। ठीक है, संक्रमण में अगर साथ आ जाए तो संक्रमित माँ से गर्भ में पल रहे बच्चे को, ऐसी कोई माँ है जो प्रेग्नेंट है और वो संक्रमित है कौन से रोग से, एड्स से, तो उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो भी क्या है, इस रोग से ग्रसित हो जाएगा। इसके अब लक्षण देख लेते हैं। लक्षण है लसिका ग्रंथियों में सूजन। आपकी बॉडी में लसिका जो ग्रंथि होती हैं उनमें सूजन आ जाएगी। प्लेटलेट्स में कमी जिससे बुखार और रक्तस्राव होगा। प्लेटलेट्स क्या होती हैं, हमारी बॉडी में होती हैं 3 चीज़ें, खून में RBC, WBC और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या काम है, हमारी बॉडी पे कहीं पे भी अगर चोट लग जाती है तो उस चोट वाली जगह पे आप देखते होंगे खून का थक्का जम जाता है। खून का थक्का जमाने का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स में कमी होती है जिससे बुखार आएगा और रक्तस्राव, जैसे कहीं लग गई तो ब्लड आपका रुकेगा नहीं, क्योंकि खून का थक्का नहीं जमेगा। क्यों, प्लेटलेट्स की क्या हो गई आपकी बॉडी में कमी। किस कारण से, आपको एड्स हो गए इस वजह से। रात्रि के समय पसीना, तब आप सोओगे रात्रि के समय पसीना आएगा। शरीर के वजन में कमी आ जाएगी। स्मृति कम, आपकी याददाश्त है ना वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। बोलने में कठिनाई आएगी, आप जैसे कुछ बोलोगे तो हकलाओगे आप कुछ भी, मतलब। ठीक है, इसके बाद है प्रतिरोधी क्षमता का कम होने के कारण अन्य रोगों के संक्रमण का खतरा। वही चीज़ है जो मैंने अभी बताया था ना, प्रतिरक्षा तंत्र नष्ट हो जाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तो आपका वो जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमज़ोर होगा, तो क्या है, अन्य रोग भी आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। आपको एड्स हो गया, एड्स से क्या है, आपका जो क्षमता है आपके रोगों से लड़ने की वो कमज़ोर हो जाएगी। अब जब क्षमता कमज़ोर तो अन्य रोग, एड्स तो हो गए आपको, उसके बाद भी और बहुत सारे रोग होंगे, वो भी क्या है आपको हो सकते हैं। अब इससे बचाव क्या है, इससे सेफ्टी कैसे होगी, तो सेफ्टी के लिए रक्त चढ़ाए जाने से पूर्व HIV परीक्षण होना चाहिए। अगर मान लो आपको किसी अन्य व्यक्ति का ब्लड चढ़ाया जा रहा है, आपको किसी, भगवान ना करे ऐसा हो, दुर्घटना में आपको ब्लड लॉस हो गया बहुत सारा, तो आपको क्या है फिर ब्लड चढ़ाना है किसी और का, तो पहले टेस्ट कर लेना कि जिसका ब्लड चढ़ाया जा रहा है उसका HIV परीक्षण होना चाहिए, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। कहीं उसको एड्स तो नहीं है, एड्स हुआ तो वो फिर ब्लड के माध्यम से आपकी बॉडी में भी आ जाएगा।
अलग ब्लेड्स का यूज़, जैसे आप कहीं दाढ़ी बनवाने जाते हो वगैरह, नाई वगैरह की दुकान पे, तो वहाँ पे क्या है, कई लोग एक ही ब्लेड से बहुत सारे लोगों का दाढ़ी बनाते हैं, बाल काट देते हैं, तो वो हमेशा चेंज करते रहना चाहिए, है ना। और इंजेक्शन की सुई को उपयोग के बाद नष्ट करना, इंजेक्शन वगैरह हुए, मतलब एक बार में एक ही चीज़ को एक बार में ही काम में लेना है, अलग अलग नहीं। और संयमित जीवन शैली, आपकी जीवन शैली जैसे रोज़ सुबह उठकर एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिट रहो, पहला सुख निरोगी काया, ठीक है। और उपचार क्या है, एड्स से बचाव ही इसका उपचार है। जो मैंने ये बचाव बताए थे ना, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको एड्स नहीं होगा, बहुत ही कम चांस हैं इन चीज़ों के, ठीक है ना। तो ये था हमारा कौन सा, एड्स रोग। अब इसके बारे में चौथा जो हम बात करेंगे वो है आपका कैंसर। तो देखते हैं चौथा। हेलो, तो देखिए मैंने आपको इससे पहले कौन सा रोग बताया था, ठीक है। अब चौथा जो है वो आपका कैंसर, ठीक है। तो कैंसर में क्या होता है, देखो कैंसर एक बहुत ही घातक बीमारी है जो आसपास आप बहुत देखते होंगे। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही इरफान खान जो इतने अच्छे अभिनेता थे, उनका कैंसर की वजह से निधन हो गया। बहुत ही कम उम्र में बहुत ही उम्दा कलाकार थे। तो और ऐसे ही आप देखते होंगे, देखो कैंसर की आप नॉर्मल सीधी सी वजह क्या जानते हो, जैसे नशा करते हैं ना, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब वगैरह पीते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कैंसर इन चीज़ों से, उन पर तो साफ चेतावनी भी लिखी होती है, लेकिन फिर भी क्या करें भाई, तलब है तो नहीं मानते लोग। खूब उन पर फ़ोटो लगा होता है, तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बहुत उससे कैंसर होता है। आप देखते होंगे कई लोगों का गला फेफड़ा कितना सूज जाता है, उनका कोई मतलब पता नहीं किस तरीके से लोग मानते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर हम इसी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेके आए हैं। तो ये देखना आप, कैंसर यह एक घातक रोग है, बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड पीपल जो होते हैं वो इसी के द्वारा होते हैं। और अगर इसका टाइम पे पता ना चले, वैसे तो पता लग के सबका इलाज है, लेकिन अगर ना पता लगे, बहुत आगे स्टेज बढ़ जाती है, तो वो आगे प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पे। तो देखिए कैंसर एक घातक रोग है, बहुत ही खराब। कारण क्या है, कोशिका विभाजन अनियंत्रित या फिर तीव्रता से। देखिए हमारी बॉडी में, जैसे ये मान लो हमारी बॉडी है, यहाँ पर क्या है, कोशिका होती हैं छोटी छोटी। कोशिकाएं जब आपस में बहुत ही तीव्र गति से कुछ उनमें हलचल होती है, तो वहाँ पे क्या है, छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। तो आप देखते होंगे कैंसर में बॉडी में इन्हीं गांठों को बनना क्या कहलाता है, आपका कैंसर, ठीक है ना। तो किस वजह से होता है ये, जब कोशिका विभाजन होता है, या तो वो अनकंट्रोल्ड हो, मतलब कंट्रोल में बात नहीं चल रही हो, और या फिर बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही स्पीडली, नॉर्मल जो गति होती है उस तरह से नहीं, तीव्र गति से। तो कारण क्या है कैंसर होने का, कोशिका विभाजन अनियंत्रित और तीव्रता। इसके लक्षण कैसे हैं, लक्षण देखिए, जब कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है तो वहाँ पर क्या है, गांठ का निर्माण हो जाता है। मान लो बॉडी के किसी भी पार्ट में, पेट के पास, हाथ में, कहीं भी, जब कोशिका विभाजन कोई क्षेत्र में हमारी बॉडी के में फील्ड में अगर कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो गया और तीव्र गति से होता है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर एक गांठ का निर्माण हो जाता है। कोशिका विभाजन एक गुच्छा बना लेती हैं, कोशिकाओं का गुच्छा होता है एक तरह से, जो गांठ होती है वो जो कैंसर में बनती है। तो अनियंत्रित कोशिका विभाजन के द्वारा एक गांठ का निर्माण हो जाए। शुरुआत में क्या है, जब ये गांठ होती है छोटी, तो इसमें दर्द नहीं होता है, कहीं आप कैसे भी दबा लो उस चीज़ को, कोई दर्द नहीं होगा। लेकिन जब ये उच्च अवस्था में आती है धीरे धीरे, तो वहाँ पर क्या है, इसमें असहनीय दर्द होता है। थोड़ा सा आप हाथ लगाओगे, इतना दर्द होगा कि बस पूछो मत। तो यहाँ पर उच्च अवस्था में क्या है, गांठ में दर्द होता है। ये रोग होता है कहाँ पे है, कैंसर। ये देखते होंगे आप, जो तंबाकू वगैरह इन चीज़ों का सेवन करते हैं, तो वहाँ जीभ पर, ठीक है, कंठ, यहाँ पर हड्डियों में, ब्लड कैंसर जो होता है वो ब्लड कैंसर रक्त में है ना, फेफड़ों में हो जाता है, गर्भाशय वगैरह आदि में। तो ये वो जगह हैं जहाँ पर हमारी बॉडी में कैंसर होता है। कौन कौन सी हैं, जीभ, कंठ, अस्थि, रक्त, फेफड़े, गर्भाशय आदि में, ठीक है। इससे बचाव क्या है, बचाव में यदि प्रारंभिक अवस्था में, जैसे मान लो गांठ का बनना शुरुआत हुई, आपको पता लग गया, कुछ आपने डॉक्टर को चेक कराया और पता लग गया कि आपको कैंसर है। अगर आपको फर्स्ट स्टेज में, प्रारंभिक अवस्था में ये पता चल जाता है कि कैंसर है, तो रोगी को कीमोथेरेपी से रोगी को बचाया जा सकता है, ठीक है। कीमोथेरेपी से क्या रोगी को बचाया जा सकता है। या फिर जैसे हाथ में मान लो मेरे कहीं गांठ बन चुकी है, कैंसर हो चुका है, तो कैंसर ग्रसित अंग को निकाल कर, जैसे मेरे इस हाथ को निकाल देंगे, तो क्या है, आप कैंसर से फ्री, फिर आपको कृत्रिम हाथ वगैरह ये लगवाना पड़ेगा, ठीक है। इसका उपचार शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन, शल्य क्रिया के द्वारा या तो उस गांठ को बाहर निकालो, या फिर कोबाल्ट की कीमोथेरेपी, जो अभी मैंने बताई थी ना, फर्स्ट स्टेज में अगर कैंसर का हमें पता लग जाता है, तो कीमोथेरेपी के माध्यम से, जो किसके माध्यम से होती है, कोबाल्ट होता है CO, ठीक है। कोबाल्ट के माध्यम से उसको, कोबाल्ट की कीमोथेरेपी से उस गांठ को निकाल देते हैं, तो वो चीज़ क्या क्लियर हो जाती है यहाँ पे। तो ये था आपका कैंसर। एक बार और बता देता हूँ मैं, कैंसर में यह घातक रोग है, कारण है कोशिका विभाजन
अनियंत्रित और तीव्रता से होता है। लक्षण अनियंत्रित, वहाँ पर एक गांठ बन जाती है। कोश के विभाजन के अनियंत्रित होने से प्रारंभ में गांठ में कोई दर्द नहीं होता है, लेकिन जब गांठ धीरे धीरे बड़ी होती है तो गांठ में बहुत तेज दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है। यह जीव, कंठ, अस्थि, रक्त, फेफड़े, गर्भाशय आदि में होता है। बचाव क्या है? यदि इसका प्रारंभिक अवस्था में पता लग जाता है तो कीमोथेरेपी के माध्यम से हम इसको फ्री कर लेते हैं, जो कोबाल्ट के माध्यम से की जाती है। और अगर ऐसा ना हो तो कैंसर ग्रसित अंग को ही निकाल दिया जाता है। उपचार क्या है? या तो इसको ऑपरेशन के द्वारा गांठ को बाहर निकालो या फिर कोबाल्ट की कीमोथेरेपी करो। तो इसके बाद जो अपना अगला रोग आएगा वो है 5th नंबर का हेपेटाइटिस ए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इससे आपको अभी पहले कैंसर बताया था। अब देखते हैं पांचवें जो रोग का नाम है वो है हेपेटाइटिस ए। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका जो संचरण का माध्यम है, मतलब जिसके द्वारा ये फैलता है, वो है जल। पानी से क्या है, ये फैलता है। जैसे एक मैंने रोग और बताया था फर्स्ट वीडियो में, आपको याद हो, नारू या फिर बाला रोग, उसका माध्यम भी क्या था, जल। इसके लक्षण क्या हैं? लीवर का कमज़ोर होना, लीवर में पानी भरना और पाचन क्षमता का कम होना। आपका जो लीवर है, जिसको यकृत कहा जाता है, वो कमज़ोर होगा। लीवर में उसमें पानी भर सकता है और पाचन क्षमता है, जो आपके पचाने की, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, वो क्या है, कमज़ोर हो सकता है। इसका बचाव है इसका उबला हुआ जो पानी है, पानी को आप गर्म करो, उबालो पहले, फिर उसको ठंडा हो जाए तब आप यूज़ में लो। ठीक है, उबला हुआ पानी इसमें पीना है आपको। कौन से रोग में? हेपेटाइटिस ए में। इसका उपचार क्या है? एक टैबलेट आती है, लेवोसिन टैबलेट, लेवो 50। ठीक है, इसको उपलब्ध कराओ जो भी इसका मरीज़ है। और या फिर और बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, वो क्या है, आपको चिकित्सक की सलाह पर लेनी है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने आपको जो भी रोग थे वो बताए थे। इससे आगे की वीडियो में भी बहुत सारे रोग हैं, वो भी बताएंगे। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। तो आपको एक काम करना है, लाइक करना है। पहले तो इन चीज़ों को ढंग से याद करना है, लिख के वीडियो को फैलाओ, शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।